सर्वेभ्यो नमो नमः। आज पुनः सारंग गुरु डिजिटल कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागताभिनंदन करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पाटलिपुत्र वैभवम पाठ को। आज हम लोग लेकर के आए हैं अनुवाद। अनुवाद एक किसी भाषा से दूसरे भाषा में प्रयुक्त कर देना अनुवाद कहलाता है। ठीक है, अनुवाद को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए व्याकरण शास्त्र में कारक प्रकरण और कारक का नियम जो बताया गया है उसके अनुसार व्याकरण पढ़ते हैं। उसके अनुसार किसका अध्ययन करते हैं? अनुवाद। कारक चिन्ह के अनुसार प्रथमा में कौन कौन सा भी किसकी प्रथमा विभक्ति में कौन कौन से सूत्र लगे, कौन कौन से नियम, यह जो नियम की प्रक्रिया है वह सारे प्रक्रियाओं को कारक प्रकरण के अंतर्गत रखा गया। लेकिन कारण प्रकरण बृहद एक तरीका है अनुवाद पढ़ने के लिए, जानने के लिए। कारक प्रकरण आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से प्रकाश सर के द्वारा पढ़ रहे होंगे। उससे पूर्व का एक भाग है जो छोटे छोटे शब्दों में पहले जब तक हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे, जैसे मेरा नाम ये है, यह पुस्तक है, यह बालक है, मैं 5 कक्षा में पढ़ता हूं। छोटा छोटा अनुवाद अर्थात छोटे सेंटेंस को, पद्य को अनुवाद संस्कृत करना, ये सब जब तक हम लोग मूल जो है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोगों को ये देखना है, ये जो चार्ट है, अगर इस चार्ट को हम अच्छी तरह से समझ लें, इस चार्ट को खाली हम याद कर लें, तो हम अनुवाद बनाने के लिए एकदम दक्ष हो जाएंगे। अनुवाद बनाने में होता क्या है कि मैं पढ़ता हूं तो मैं के साथ पठती लगेगा या पठामी लगेगा या पठसी लगेगा, यही नहीं पता होता है बच्चों को, यही भ्रमित हो जाते हैं हम लोग। और सब कारक के नियम के अनुसार हम लोग अनुवाद ठीक बनाते हैं, लेकिन कर्ता के अनुसार क्रिया एक वचन का हो, द्विवचन का हो, बहुवचन का हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मार खा जाते हैं। और इसी चीज को हम लोग सूक्ष्मता से इस क्लास में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। जब अंग्रेजी अनुवाद हम लोग पढ़ते हैं तो एक वचन और सीधे बहुवचनांत प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में एक वचन और दो लोगों के लिए द्विवचन और बहुत सारे लोगों के लिए माने 2 से अधिक यानी 3, 4, 5, 6 के लिए यह जो है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कर्ता, अच्छा संस्कृत में एक और चीज है, पहले हम भूमिका बना लें। जैसे अंग्रेजी का अनुवाद हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजी आप लोग पढ़ते हैं उसमें ज्यादा दक्ष होंगे। जैसे राम घर जा रहा है, चाहे मोहन घर जा रहा है, तो कर्ता के बाद जो है कि हेल्पिंग वर्ब ही आना चाहिए। उसका एक नियम है, कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्रिया में ING माने जो क्रिया है आपका वर्ब है, उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इत्यादि लगाना। माने कहने का तात्पर्य है
कि मोहन घर जाता है, अगर अंग्रेजी बनाते हैं तो मोहन इज गोइंग टू होम, तो यह जो प्रक्रिया है तो गोइंग को पहले आप नहीं कर सकते हैं, मोहन इज को आप बाद में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका नियम है, एक सूत्र है, उस सूत्र पर उसको बांध करके रखा गया है। उसमें अगर इज को चाहे अपने स्वच्छंदता से कि बाद में कर दे तो आपका अनुवाद अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं वह क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में एक स्वच्छंदता है कि कर्ता के अनुसार खाली क्रिया होना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट के बाद क्रिया हो जाए या क्रिया के बाद जो है कि कर्ता हो जाए, इससे कोई लेना देना है नहीं। इस बात को अच्छी तरह से हमको जानना। जैसे राम जैसे मोहन, मोहन घर जाता है तो मोहन गृहम गच्छति, यह हो गया। और इस अनुवाद को अगर हम लोग बनाते हैं, अभी लिख करके बताएंगे, उसका आएगा, तो अभी हम समझने के लिए ये एक भूमिका है। मोहन गृहम गच्छति, गच्छति मोहन गृहम, गृहम गच्छति मोहन भी हो सकता है। राम मोहन कहां जाता है, घर को जाता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या है, घर, घर में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह में बताया गया। तो कर्म जो है पहले आ जाएगा गृहम, कर्ता क्या हो जाएगा, राम, गच्छति क्रिया, गच्छति भी पहले आ जाएगा, गच्छति गृहम राम। माने कहीं का कहीं आप फेंक सकते हैं शब्दों को और वो सही हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, श्लोक, तो उसका अर्थ करने के लिए अन्वय किया जाता है, पहले कर्ता कहाँ है, कर्म कहाँ है। खाली एक चीज का ध्यान रखना है कि कर्ता अगर एक वचन का है, जैसे मोहनः, तो मोहनः मोहनौ मोहनाः, बालकः बालकौ बालकाः, सह तौ ते, तो सह माने वह, गृहम माने घर, गच्छति माने जाता है, तो सह एक है, एक वचन, तो गच्छति जो है एक वचन होगा, द्विवचन नहीं होगा, यही ध्यान देना। और ये चार्ट अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, यह चार्ट जो है तो हम लोग को सरल छोटा छोटा जो अनुवाद है, सेंटेंस है बनाना, वह क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब देखिए, ये सह जो है, यह तौ जो है और ते है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पठति फटतः पठन्ति, पठसी पठथ पठथ पठामी पठाव पठाव, यह 9 ठो क्या है, एक लट लकार में 9 रूप बनते हैं। और कर्ता जो हम प्रयोग करते हैं, ये जो है कर्ता के स्थान पर आने वाला क्या है, सह क्या है, सह तौते तम तौताम तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, ये जो रूप चलता है सह तौते, सह माने वह होता है, और वह क्या है, यह सर्वनाम शब्द है। जैसे सब्जेक्ट माने कर्ता के जगह पर आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, उसी प्रकार से यह क्या है, कर्ता के जगह पर आने वाला सह क्या है, तौ क्या है और ते क्या है, यह क्या है, सर्वनाम शब्द है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे कहा जाता है कि हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, चाहे वे असहयोग आंदोलन में भाग लिए, चाहे उसकी नेतृत्व जो है कि उन्होंने किया,
तो यह जो प्रयोग हम कर रहे हैं शब्द, वह उन्होंने, यह किसके जगह पर किया जा रहा है? महात्मा गांधी के जगह पर। तो उसके जगह पर प्रयोग होने वाला जो दूसरा उसके स्थान पर, नाम के स्थान पर संज्ञा नाम है, और उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाला शब्द आया वह वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। यह क्या है? यह क्या है? यह सर्वनाम शब्द है। सह माने क्या होता है? वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब, सा माने वह स्त्री के लिए, सा ते माने वे दोनों, ता माने वे सब, और तत् माने भी वह होता है। तत् मतलब वह, नपुंसक के लिए। जैसे सह बालक, सह बालक, वह बालक है, और सा के साथ क्या होगा? सा बालिका। तत् फलम, तत् के साथ क्या हो जाएगा? जगह कम है, पंखा ऊपर में लगा हुआ है, क्या है? तत् व्यजनम, वह व्यजनम माने यह वह पंखा है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि बालक के साथ क्या होगा? सह का प्रयोग होगा। सा का प्रयोग क्या होगा? बालिका के साथ। सा का, कह माने वह बालक के लिए, का माने, सा माने कह माने कौन, और का माने स्त्री के लिए। ठीक है ना? किम, सह कह, सा का। ठीक है। इदम, किम माने यह क्या है? इदम, किम, यह क्या है? तो ये प्रयोग करना है। एक बात गांठ बांध करके आप लोग जान लीजिए कि सह तौ ते और रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, है मोहनः मोहनौ मोहनाः, ये सभी के साथ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ यह कर्ता जो है, कोई भी कर्ता हो दुनिया का, उसके साथ किसका प्रयोग होगा? पठती का प्रयोग होगा। किसका होगा? पठती का। किसका? पठती का प्रयोग होगा। कोई भी कर्ता दुनिया का होगा, उसके साथ पठती पठतः पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति का ही प्रयोग होगा किसी भी हालत में। ये बात अगर अपने दिमाग में आप बैठा लिए, अनुवाद बनाना एकदम आपके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूं, तो अब ये नहीं होगा। और ये मध्यम पुरुष जो होता है, अब एक चीज और आपको बता दे जो भूलेंगे नहीं, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक बात बताइए, अपने आप को कोई उत्तम माने क्या होता है? सर्वोत्तम। अपने आप को कोई व्यक्ति अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा? बताइए। अपने आप को सारा दुनिया श्रेष्ठ कहता है, उत्तम कहता है। तो उत्तम का मतलब, ये एक ट्रिक है, जान लीजिए। उत्तम माने मैं, भाई कौन पूछा जाएगा आपसे, कौन उत्तम है? तुम्हारे क्लास में सबसे उत्तम छात्र कौन है? अच्छा छात्र कौन है? क्या कहोगे? ये कहिएगा कि हमारे क्लास में सबसे, भले आप पढ़ने में कमजोर हो, भले आप कक्षा में बदमाशी करते हो, लेकिन कहेंगे क्या कि सबसे उत्तम जो है वो कौन है? मैं हूं। तो मैं जो होता है, यह मैं जो है, अहम माने मैं, ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो गया। ध्यान रखिएगा। आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। कहने का तात्पर्य, हमारा समझाने का तात्पर्य है कि जहां मैं का संस्कृत आया, अहम का संस्कृत आया, आप समझ जाइएगा
कि यह किसके लिए कहा गया है? उत्तम पुरुष के लिए है। अहम पठामि, अहम गच्छामि, ये कहना है। अच्छा, और देखिए मध्यम, मध्यम पुरुष कौन होता है? तुम। देखिए एक और चीज देखिएगा, अहम उत्तम हो गया, अब बीच वाला कौन हो गया? तीन हम लोग होते हैं, मैं, तुम और वह। मैं एकदम पास वाला जो है वो उत्तम है, और बीच वाला मध्यम वाला जो है वो क्या है? त्वम, तुम, वो क्या है? उत्तम है। क्योंकि वह और मैं के बीच में वह जो होगा वो पास नहीं होगा, वो एकदम दूर होगा। वह बालक है और तुम बालक हो, तुम एकदम बीच में। तो बीच वाला एकदम क्या होता है? ट्रिक है, समझ लीजिए। यह क्या है? मध्यम पुरुष है। त्वम माने तुम, और वह जो होता है वह दूर का होता है। दूर जो खड़ा है वो कौन होता है? वह। तो उसको पहले रखा गया है प्रथम पुरुष में। क्यों रखा गया है? जो दूर वाला है वो आपका क्या है? अतिथि है। और अतिथि का सत्कार कब करते हैं? सबसे पहले कहते हैं। यह ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। जो दूर वाला है उसको प्रथम पुरुष कहा गया है, जो बीच वाला है उसको मध्यम पुरुष कहा गया है, और जो एकदम आप है वो उत्तम पुरुष है। तीसरा चीज, जो दूर वाला है उसको आपके घर में आता है तो सत्कार भोजन पहले कराते हैं, फिर अड़ोसी पड़ोसी को भोजन कराते हैं, मध्य को, मध्यम पुरुष। तुम वाले को अपने भोजन कब करते हैं, खाना कब खाते हैं? सबसे बाद में खाते हैं, उत्तम पुरुष, क्योंकि हम उत्तम भी हैं, है ना। तो ये चीज जब ध्यान रखिएगा तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष भूलेगा नहीं। और प्रथम पुरुष में चाहे धरती उथल पुथल हो जाए, लेकिन प्रथम पुरुष में किसी भी हालत में पठती पठतः पठंती ही लगेगा, और मध्यम पुरुष में क्या लगेगा? पठसी पठथः पठथ, पठामी पठावह पठावह, ये लगेगा। ये अगर जान गए, मैं स्कूल जाता हूं तो अहम स्कूल विद्यालयम गच्छामी होगा, न कि गच्छति होगा। बस इसका ध्यान रखेंगे, आपका अनुवाद सही जाएगा। बाकी गच्छामी विद्यालय अहम भी कहेंगे, अनुवाद क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस चीज को समझना है। अब आइए, सह मने वह बता दिए थे, सह तौते, वह वे दोनों वे सब। लड़की स्त्रियों के साथ, ही मने वह होता है, सी मने, इत मने वह होता है किसके साथ? नपुंसक लिंग के साथ। स्त्रीलिंग के साथ सी होता है, उसी तरह इसमें भी है, ठीक है ना। ये हो गया। और वह, वे दोनों, वे सब। वो तत् मने वह, वे दोनों, वे सब। तुम, तुम मने तुम दोनों, तुम सब। अहम मने मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग अनुवाद छोटा छोटा कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए, ये हमारा है, यह तिगंत, इसको कहा जाता है धातु को, क्योंकि तिप तस्झी सिप थस्थ मिप मस मस इत्यादि प्रत्यय लग करके यह 9 धातु जो है कि एक लट लकार 10 लकार है, और 90 एक लकार बने एक क्रिया में। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ब में, एक क्रिया में 90 रूप बनता है। किसी किसी में 2-2 रूप बनता है, वो गणना करेंगे तो अलग हो जाएगा। लेकिन सामान्यतया 90 रूप, जैसे 10 लकार है और 9 बना, पठती पठतः पठंती पठसी पठथ पठथ पठामी पठावा पठामह, यह 9 रूप बनता है। और ये 9 रूपों को कैसे सजा देना है? इसी में लिख देना है। क्या? सह तौते, देखिए इसके ऊपर है ना, देखिए सह तौते, आइए इसको लिखते हैं। सह तौते, उसके बाद तुम, तुम
त्वम यूयाम देखिए, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वम पठसि, यूयाम पठतः, यूयम पठथ, अहम पठामि, अहम पठावः, अहम पठामः। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चार्ट आपको याद हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको अनुवाद बनाने पहला। अब देखिए, जैसे वह पढ़ता है तो सह पठति, वह खेलता है सह क्रीडति, वह दौड़ता है सह, वह जाता है सह गच्छति, है हो गया कि नहीं, सब में लगेगा। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठत, पठति पठतः, तौ पठतः, ठीक है। वे सब नाचते हैं, भले वे दोनों नाचते हैं, क्या हो जाएगा, सह तौ, सह तौ, तौ हो गया, सह मने वह, तौ मने वे दोनों नाचते हैं। तो नृत्यति नृत्यतः, ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। और कोई भी नाम होगा, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, गणेश, महेश, सुरेश, नगेश, प्रभाकर, है कोई भी नाम अगर होगा, सीता, रीता, गीता, है ये सब कोई नाम होगा, उसके साथ पठति पठतः पठन्ति। एक होगा, एक बालक पढ़ता है तो बालक पठति, दो बालक पढ़ते हैं, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, ऐसे होगा, ठीक है। और दूसरा, अब क्या है, ये जो है पठसी है, ये किसी हालत में और किसी के साथ नहीं लगेगा। पठसी किसके साथ लगेगा, त्वम के साथ लगेगा। त्वम मने तुम, यूयाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम के साथ ये पठामी, पठावह, पठामह लगेगा, और किसी के साथ नहीं लगेगा। अब देखिए, छोटा अनुवाद कहें कैसे बनाएंगे। कर्ता ने, तो राम ने किताब पढ़ा, चाहे राम किताब पढ़ता है तो राम, और किताब क्या है, कर्म हो गया, तो कर्मणि द्वितीय सूत्र से क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति है, तो राम पुस्तकम पठति, है ठीक है। दो बालक पुस्तक पढ़ते हैं, तो बालकौ चाहे द्वौ बालकौ दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। अब देखिए, हाँ पठतः, पठति पठतः, अब बहुत सारे बालक पुस्तक पढ़ते हैं, तो बालकः, बालकः बालको, बालकाः, बालकाः, पुस्तकाम पुस्तके, पुस्तकानि। अब हाँ ये देखिए, बालक, दो बालक पुस्तक पढ़ते हैं, तो एक, दो बालक पुस्तक, दो बालक पुस्तके, पुस्तक पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, बालकौ पुस्तकम नहीं होगा, पुस्तके हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकम पुस्तके, अब पुस्तकानि, ते बालकाः, बालकाः पुस्तकानि पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति हो जाएगा। ये चार्ट आपको अगर याद है, इसको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको अनुवाद बनाने आ जाएगा। और किसी भी हालत में ध्यान दीजिएगा, पठसी पठतः, पठथा, पठामी, पठावा, पठावह, यह किसी कर्ता के साथ नहीं लगेगा, यह सर्वनाम शब्दों के साथ ही लगेगा। और भी सर्वनाम शब्द जो है कि आपको देखने को क्या होगा, मिल सकता है, जैसे अस्मद, तो ये तो है ही, अस्मद युष्मद हो गया, इसी को कहा जाता है अस्मद शब्द। अहम माने मैं, यह अस्मद, इसको क्या कहा जाता है, असमद। और त्वम यूयाम, युयम को क्या कहा जाता है, युष्मद। तद, तद माने वह, इसको तद शब्द कहा जाता है। उसके बाद एतद भी है, किम भी है, यत भी है,
सर्वम भी है, यह शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। संज्ञा के बदले में जो आता है उसको क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम ये जो है इसकी एक और विशेषता है, सर्वनाम में जो है कि शब्द का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसमें सप्तमी विभक्ति तक चलता है, संबोधन नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे हे रामः, हे रामौ, हे रामाः, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकाः, संबोधन में बनता है रूप, वह रूप क्या है, सर्वनाम शब्दों में नहीं बनता है। ठीक है, अब आइए छोटा अनुवाद हम लोग इसके आधार पर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, सह पठति, जो इससे पहले हम लोग बताए थे, सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः है, तौ पठतः, ते पठन्ति है, तुम पढ़ते हो, त्वं पठसि, यूयाम पठतः, यूयम पठतः, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। अब देखिए इसी प्रकार से यह लट लकार का वो है, किसका है, लट लकार, यह वर्तमान काल में प्रयोग होता है। 10 लकार है, कुछ लकार वेदों में प्रयुक्त होते हैं, कुछ लकार, लेकिन सामान्य संस्कृत भाषा में, बोलचाल की जो भाषा है उसमें 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है। और आपका जो पाठ्य पुस्तक है, जो सिलेबस है, उसमें 5 ही लकार क्या है, पढ़ना है। ठीक है, तो यह अब देखिए भविष्य काल होगा, वह पढ़ेगा, तो सह पठिष्यति, पठिष्यति खाली जुड़ जाएगा, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। भूतकाल, जो भूतकाल, भूतकाल में क्या हो जाएगा, अपठत, अपठताम, अपठन हो गया। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस जो अंग्रेजी का है उसी अनुसार वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये वर्तमान काल, लट लकार को क्या करते हैं, वर्तमान काल करते हैं। यह वर्तमान काल में पठति, पठतः, पठन्ति बनता है, पठसि, पठतः, पठता बनता है, पठामि, पठाओ, पठाओ होता है। इसका हम लोग प्रयोग क्या हुआ, पढ़ें। और पुनः अब दूसरी कक्षा जब हम लोग पढ़ेंगे, इसका आप वो ले लीजिएगा, और इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं। इसमें ये दोनों में तो आप कुछ अधिक जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका मैं जो है अहम पठामी का प्रयोग हमेशा मैं के साथ ही होगा, लेकिन इसमें आप अपने से सह के जगह दूसरा चीज प्रयोग करके, दूसरा क्रिया प्रयोग करके आप इसको बना सकते हैं। और दूसरे कक्षा में फिर हम लोग चर्चा करेंगे लट लकार के बाद आगे जो लकार है, भविष्य काल, भूतकाल, इस पर हम लोग अनुवाद छोटा छोटा बनाएंगे। और इसी पर से देखिए कर्ता ने कर्म को कैसे जोड़ करके हम लोग बनाएंगे, और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसी शब्दों के साथ आज की आपकी यह संस्कृत अनुवाद कक्षा समाप्त होती है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।